सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, जिसका आधुनिक जो रूप हो चुका है उसका नाम है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जिसे हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो आज हम बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। पहले हम डिस्कशन करेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी होती क्या है, ठीक है। फिर बाद में हम इसको देखेंगे कैसे इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, किसकी है, मेंडलीव की, वे संशोधित होते होते क्रम में आ चुकी है। किस फॉर्म में आ चुकी है इस समय, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में। किस में आ चुकी है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आ चुकी है, ठीक है। पहले जो था मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, फिर संशोधित मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, फिर क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, फिर क्या आया हमारे पास, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद आ गया लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में लॉन्ग फॉर्म। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म भी कह लेते हैं, जिसकी हिंदी होती है दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या होती है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में कि दीर्घाकार आवर्त सारणी होती क्या है, किस किस रूपों में इसको डिवाइड किया गया है, यानी किन किन रूपों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जो होती है हमारे पास लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारे पास पहली बात, उसको आवर्तों में डिवाइड किया गया। किसमें, आवर्तों में, आवर्तों में डिवाइड किया गया और वर्ग या समूहों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया, वर्ग या समूहों में बांटा गया है, और किसमें बांटा गया, ब्लॉकों में डिवाइड किया गया। किसमें, ब्लॉक में। तो ये तीन चीजों में आवर्त सारणी को डिवीजन किया गया। किसमें किसमें किया गया, आवर्तों में किया गया, वर्ग या समूहों में किया गया, और ब्लॉकों में किया गया, ठीक है। तो जो मेंडलीव की आवर्त, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है हमारे पास, उसके पास 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्तों में बांटा गया इसको। वर्ग या समूह 18 वर्ग या समूहों में बांटा गया है। कितने वर्ग या समूह बांटा गया, 18 वर्ग या समूहों में बांटा गया है। ब्लॉक 4 ब्लॉकों में बांटा गया। कितने ब्लॉकों में बांटा गया, 4 ब्लॉकों में बांटा गया। यानी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी को आवर्त 7 आवर्तों में बांटा गया। इसे वर्ग या समूह 18, यानी 18 वर्ग या समूहों में बांटा गया। इसको कहने का मतलब, इससे चाहे वर्ग कह लो चाहे क्या कह लो, समूह कह लो, दोनों वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग या समूह किसे कहते हैं, ठीक है। आवर्त किसे कहते हैं, देखे होगे तुम सब आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी होगी तुम्हारे पास, उसे देखे होगे ऐसी लाइनें बनी होती हैं। देखे हो, ऐसी बनी होती हैं और ऐसी बनी होती है। ये हमारे पास क्या होती है, क्षैतिज लाइन कहते हैं इसको। कौन सी लाइन पर कहते हैं, क्षैतिज लाइनें। और ये मिलकर एक पंक्ति बनाती है। इन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जैसे ये है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और ऐसी भी होती है, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। तो ये जो होती हैं, इसको हम कहते हैं क्या है, वर्ग या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। यानी हमें क्या पता चला, क्षैतिज पंक्तियों, क्षैतिज जो पंक्तियां होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। तो आवर्त कितने होते हैं हमारे पास, 7 होते हैं। वर्ग या समूह कितने होते हैं हमारे पास, 18 होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। ये ब्लॉक क्या होते हैं, तो जो ब्लॉक होते हैं, हमें पता है, बोर ने हमें बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अपनी अपनी क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं को उन्होंने नाम क्या दिया था, कोष कहा था। क्या कहा था, कोष। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कोषों में क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं गोल गोल। और इन्हीं कोषों को हमने डिवाइड किया था किसमें, उपकोष कह सकते हो, ठीक है, या कक्षक कह सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं पंक्ति में आगे बढ़ते हुए हमें मिलता क्या है, उन्हीं कोषों को जब डिवाइड किया गया, उन्हीं उपकोष का नाम दिया गया है ब्लॉक। क्या दिया गया है, ब्लॉक कहते हैं। यानी कोषों का डिवीजन किसमें किया गया, ब्लॉकों में किया गया। किसमें किया गया, ब्लॉकों में बांटा गया है। तो ये जो ब्लॉक होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, एक यश होता है,
और एक P होता है, एक D होता है, क्या होता है F होता है। ये चारों क्या होते हैं हमारे पास, स्मॉल लेटर होते हैं। कितने लेटर, कैसे लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता पाया आज, अभी क्या देखा हमने, मिडलिप की आवर्त सारणी का जो मॉडर्न रूप है वे क्या, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को आवर्तों, वर्ग या समूहों और ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। वर्ग या समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं। और ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हमने देखा आवर्त का क्षैतिज जो पंक्तियां होती है मंडली की आवर्त सारणी में, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। फिर हमने देखा होगा कि कुछ ऊपर लिखा होगा यस, पी, डी, ऐसा कुछ लिखा हो, उन्हें हम ब्लॉक कहते हैं। कैसे ब्लॉक होते हैं, कितने होते हैं, 4। एक यस होता है, पी होता है, डी होता है, कितना होता है, एफ होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि यस ब्लॉक को हम कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में चर्चा करेंगे, किसकी बात चर्चा करेंगे, पी वाले। पहले आप किसको देख रहे हैं, यस ब्लॉक को देख रहे हैं कि यस ब्लॉक को कैसे हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं हम यस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है उसमें जो हमारे पास जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है उसमें जो हमारे पास पहले 2 रो होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग के 2। ऊपर क्या लिखा होता है, 1, यहां पर क्या लिखा होता है, 2, और ऐसे लिखा क्या होता है, यस। इसको हम कहते हैं यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उसी लर्न करने के तरीके के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास, देखो क्या लर्न करने का क्या तरीका है हमारे पास, देखो है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये रहा हमारा क्या कोड रहा, क्या कोड है हमारे पास, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। हो गया। अब देखो, अब हम बना रहे हैं इससे एलिमेंट। कैसे बना रहे हैं, देखो इधर ध्यान से, तो आइए हम बनाते हैं इससे एलिमेंट हमारे पास। तो देखिए, है मतलब एच, हाइड्रोजन, है, ली, यल, आई, ना, यन, ए, की, याद है ली, ना, की मतलब की मतलब के, रब, आर, बी, से, सी, यस, फरियाद, यफ, आर। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। याद हो जाएगा, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। है मतलब यच, ली मतलब यल आई, ना मतलब यन ए, की मतलब के, आर बी मतलब आर, से मतलब सी एस, फरियाद मतलब यफ आर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों को हम लर्न कर सकते हैं आसानी से इस कोड के द्वारा। आइए हम बात करते हैं यस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के बारे में कि कैसे उसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा जो है उसके लिए हम कैसे लर्न कर सकते हैं, आइए देखते हैं क्या है, बेटा मांगे, बेटा मांगे, क्या, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या है हमारे पास, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इससे अब हम क्या करेंगे, यस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के तत्वों को हम याद कर सकते हैं। इससे कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं कि कैसे हम याद कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो देखिए, बेटा मतलब क्या, बी, बी मतलब बी ई, बेरिलियम हो जाएगा। मांगे, यम जी, कार, सी ए, स्कूटर किससे स्टार्ट होता है, यस से, यस आर,
बाप यानी BA हो जाएगा, राजी मतलब RA, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ में आया कुछ? यानी हमारे क्या मिला हमारे पास, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मतलब BE, मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, स्कूटर मतलब SR, बाप मतलब BA, राजी मतलब RA। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यस ब्लॉक के वर्ग एक और वर्ग दूसरे के तत्वों को आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास आसानी से लर्न करने का तरीका। और हमने क्या देखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे लॉन्ग पीरियड टेबल में बदली है, वे क्या क्या हो चुका है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पी और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड वेलकम।